Now this is really a very big win for India। देखो थोड़े समय पहले आपको याद होगा चाइना जो कि ग्लोबल वर्ल्ड के अंदर टनल बोरिंग मशीन के मार्केट को डोमिनेट करता है। दुनिया में 10 में से 7 टनल बोरिंग मशीन चाइना में ही बनती है। दुनिया भर की कंपनियां, जर्मन कंपनी हो, स्पेन कंपनी हो, ये सब टनल बोरिंग मशीन चाइना में बनाती है और फिर पूरी दुनिया के अंदर एक्सपोर्ट करती है। ठीक इसी तरीके से भारत के अंदर जो टनल बोरिंग मशीन यूज आती है ना, जनरली वो एक जर्मन कंपनी सप्लाई करती है, बट वो भी मैन्युफैक्चरिंग चाइना में ही करती थी। चाइना ने क्या किया, जानबूझ करके उन टनल बोरिंग मशीन को रेस्ट्रिक्ट करना शुरू कर दिया। पोर्ट के ऊपर से क्लियरेंस नहीं दे रहे थे, जिसकी वजह से भारत के अंदर रेलवे प्रोजेक्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, मेट्रो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, इन सब के ऊपर असर पड़ रहा था। जर्मनी के जब वाइस चांसलर भारत में आए थे, उस समय पे भारत के मिनिस्टर पीयूष गोयल साहब ने भी इस मुद्दे को उठाया था और कहा था कि तुम्हारी जर्मन कंपनियां हमको टनल बोरिंग मशीन समय पे सप्लाई नहीं कर पा रही क्योंकि चाइना रेस्ट्रिक्शन लगा रहा है। जिसके बाद वो मूवमेंट जर्मनी के लिए आई ओपनिंग मूवमेंट था। जर्मनी को समझ में आया कि रिलेशन के लिए पूरी तरीके से यूएस पे डिपेंडेंट रहना, मैन्युफैक्चरिंग के लिए पूरी तरीके से चाइना पे डिपेंडेंट रहना, एनर्जी के लिए पूरी तरीके से रशिया पे डिपेंडेंट रहना, ये तीनों ही बातें एक समान है। ऐसी कंडीशन में इस तरीके की निर्भरताओं को जर्मनी को खत्म करना होगा और जर्मनी को एक रिलायबल पार्टनर ढूंढना होगा। और जर्मनी ने वो रिलायबल पार्टनर ऑफिशियली इंडिया को ढूंढा है। रिसेंटली जर्मनी के ही एम्बेसडर द्वारा ये बात बताई गई है। उसके बाद में ऑफिशियली ये बात अनाउंस की गई कि अब जर्मन कंपनियां अपनी टनल बोरिंग मशीन भारत के अंदर बनाएंगी। एग्जैक्टली यहां पर क्या हुआ है, इसे मैं शुभेंदु चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा, बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, PPT, PDF सब कुछ आपको वहां मिल जाएगी। UPSC CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खोले जा चुके हैं। जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, NCERT के नोट्स की समरी, इंडिया ईयर बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। देखो आप लोगों ने टनल वगैरह तो देखी होगी। जनरली वो जो टनल है वो दो तरीके से बनाई जाती है। एक तो लेबर लगाए जाते हैं, लेबर जो है वो पावड़ा कुल्हाड़ी से टनल को खोदते हैं। ये जो मेथड है ना वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग और कॉस्टली होती है। ऐसी कंडीशन में इस तरीके की मशीनों का प्रयोग किया जाता है। ये मशीन बहुत आसानी से, कम समय में और कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में टनल बना देती है। इसी कारण से इस तरीके की मशीनों को कहा जाता है टनल बोरिंग मशीन, और ये ह्यूमंगस साइज की होती है। आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हो कितनी बड़ी ये मशीन जो है वो देखने को मिल रही है इस इमेज के अंदर। ये जो टनल बोरिंग मशीन्स होती हैं ये अलग अलग टनल के लिए अलग अलग बनाई जाती है, क्योंकि हर टनल अपने आप में अलग है। कोई सी टनल बड़ी है, कोई सी छोटी है, तो हर टनल के लिए एक अलग टनल बोरिंग मशीन बनेगी। हालांकि मान लो दो टनल लगभग सेम बनाई जानी है, इंजीनियर के अनुसार सेम डायमीटर होगा, तो उस समय पर आप सेम टनल बोरिंग मशीन जो है उसका प्रयोग कर सकते हो। तो इस तरीके से टनल बोरिंग मशीन जो है वो हम लोगों को देखने को मिलती है। अब हुआ क्या था कि लगभग 2000 के दशक में चाइना ने जितने भी इक्विपमेंट टनल बोरिंग मशीन के अंदर यूज होते हैं उसको बनाने में, उसके कस्टम्स को गिरा दिया था। इनके पास में स्किल्ड एम्प्लॉयज भी थे। इसकी वजह से क्या हुआ, दुनिया भर की कंपनियां अपनी मैन्युफैक्चरिंग को चाइना के अंदर लेके चली गई। और आज के समय पे चाइना के अंदर इस तरीके का हाल है कि दुनिया में अगर 10 टनल बोरिंग मशीन होगी ना, तो उनमें से 7 टनल बोरिंग मशीन चाइना में बनेगी। इवन धीरे धीरे करके क्या हुआ कि ये जो काम है ये चाइनीज लोगों ने खुद ने सीख लिया, तो इस कारण से उन्होंने खुद की भी टनल बोरिंग मशीन बनाना शुरू कर दी, जिसके अंदर आपको सबसे मेजर प्लेयर चाइना के अंदर देखने को मिलेगा वो है सैनी नाम की एक कंपनी है, जो कि दुनिया के अंदर 3rd लार्जेस्ट हैवी इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है और साथ में टनल बोरिंग मशीन भी बनाती है। तो ये चीज़ आपको क्लियरली दर्शा रही है कि जो टनल बोरिंग मशीन है उसका इकोसिस्टम चाइना ने किस तरीके से डेवलप किया है। भारत के अंदर भी जो टनल बोरिंग मशीन है वो चाइना से ही आती है, और ये जो टनल बोरिंग मशीन्स हैं ये भले ही चाइनीज कंपनियों के द्वारा बनाई नहीं जा रही हो, किसी और कंपनी के द्वारा भी बनाई जाती हो, तो वो भी चाइना में ही बनाई जाती है। जैसे आप हेरकेंच कंपनी को यहाँ पर देख सकते हो, ये बेसिकली एक जर्मन कंपनी है जो कि टनल बोरिंग मशीन बनाती है, पर इसकी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अभी तक चाइना के अंदर थी और इसके द्वारा कई सारी टनल बोरिंग मशीन भारत को सप्लाई की है। जैसे कि दिल्ली मेट्रो की जो टनल बोरिंग मशीन है वो इन्होंने बनाई है, मुंबई मेट्रो में, कोलकाता मेट्रो में और भी कई सारी आप देख सकते हो टनल बोरिंग मशीन जो है वो इनके द्वारा ही सप्लाई
की गई है। अब हुआ क्या कि भारत के साथ में चाइना का गलवान वैली का इशू हुआ, और जब गलवान वैली का इशू हुआ ना, उसके बाद से चाइना ने क्या किया, जानबूझ करके टनल बोरिंग मशीन को पोर्ट पे रोकना शुरू कर दिया। कोई ऑफिशियल बैन नहीं लगाया, पर जानबूझ करके इन्होंने टनल बोरिंग मशीन को क्लियरेंस नहीं दिया। ऐसी टनल बोरिंग मशीन जो कि इंडिया के अंदर आ रही हैं, जैसे 3 टनल बोरिंग मशीन भारत के बुलेट ट्रेन के प्रोग्राम में यूज़ होनी थी, जो चाइना से आनी थी, पर चाइना ने इनको क्लियरेंस नहीं दिया और कोई एक्सप्लेनेशन भी नहीं दिया कि वो क्यों क्लियरेंस नहीं दे रहे हैं, जिसके बाद में ये जो टनल बोरिंग मशीन है वो वहीं पर अटकी रही। इवन जब जर्मनी के वाइस चांसलर भारत में आए थे ना, और भारत के अंदर इस तरीके से घूम रहे थे, उस समय पे भारत के मिनिस्टर पीयूष गोयल साहब द्वारा भी इस मुद्दे को उठाया गया था। उन्होंने क्लियरली इन शब्दों में कहा था कि तुम्हारी जो जर्मन कंपनी है ना, वो जर्मन कंपनी हम लोगों को टनल बोरिंग मशीन सप्लाई नहीं कर पा रही, क्योंकि चाइना पोर्ट के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा रहा है। जिसके बाद प्रॉपरली जो जर्मन के वाइस चांसलर है ना, उनके पास में कोई जवाब नहीं था, वो बस हाँ मैं देखता हूँ इस बात को, इस तरीके की बात कह रहे थे। बट ये जो मूवमेंट था, ये रियली जर्मनी के लिए एक आई ओपनिंग मूवमेंट साबित हुआ। और अब जर्मनी की जो मेजर कंपनियां हैं, जो अभी तक अपनी टनल बोरिंग मशीन चाइना में बनाती थी, उनको ये बात समझ में आ गई कि उनको चाइना के ऊपर अपनी डिपेंडेंसी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि सीधी चीज़ है, भारत के साथ में जर्मनी के रिलेशन बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, और इस तरीके की हरकतों की वजह से जर्मनी और भारत के रिलेशन भी खराब हो सकते हैं। इवन देखो, भारत जो है ना, एक डेवलपिंग कंट्री है, जहां पर लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलप हो रहे हैं। ऐसी कंडीशन में टनल बोरिंग मशीन की डिमांड भारत के अंदर बहुत ज़्यादा है। ऐसी कंडीशन में भारत का मार्केट अगर जर्मनी के हाथ से छूटता है, तो जर्मनी के लिए बहुत नुकसानदायक होगा ना। इसी कारण से जर्मनी ने कहा कि हम लोग चाइना के ऊपर पूरी तरीके से रिलाई नहीं कर सकते, और अब टनल बोरिंग मशीन जो है, उनका प्रोडक्शन इंडिया के अंदर ही होगा, और इनकी सप्लाई चेन को भी डाइवर्सिफाई किया जाएगा। इवन जर्मनी के जो एम्बेसडर हैं, उन्होंने क्लियरली ये कहा कि एनर्जी के लिए पूरी तरीके से रशिया पे डिपेंडेंट रहना, बिजनेस के लिए पूरी तरीके से चाइना पे डिपेंडेंट रहना, और सिक्योरिटी के लिए पूरी तरीके से यूएस के ऊपर डिपेंडेंट रहना बिल्कुल भी सही नहीं है। ऐसी कंडीशन में हम लोग अब हमारे पार्टनर को डाइवर्सिफाई करेंगे, और हम स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप डेवलप करेंगे इंडिया जैसे देशों के साथ में, जो एक रिलायबल पार्टनर हैं। इन्होंने ये भी कहा कि हम हमारे जितने भी अंडे हैं वो सब एक ही बास्केट में नहीं रखेंगे। भारत एक ऐसी कंट्री है जिसके साथ भी जर्मनी के रिलेशन ऐतिहासिक रूप से अच्छे रहे हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के ऊपर से भी सिक्योरिटी डिपेंडेंसी को कम करने के लिए अब हम भारत के साथ में डिफेंस कॉपरेशन करेंगे, जहां पर भारत के साथ में डिफेंस टाइज को और ज़्यादा डीपर करने के लिए इन्होंने प्रोजेक्ट 75I के अंदर अपना पूरा इंटरेस्ट शो किया है। तो ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि फिर भी टनल बोरिंग मशीन हम चाइना से या फिर जर्मनी से क्यों बनवाएं, हम भारत के अंदर खुद ये टनल बोरिंग मशीन क्यों नहीं बनाते। देखो, धीरे धीरे करके भारत के अंदर भी इस तरीके की मशीन बनेंगी, और उसके लिए ऑलरेडी कई सारे प्रोग्राम जो है वो शुरू किए जा चुके हैं। बट ये काम रातों रात नहीं होगा, क्योंकि टनल बोरिंग मशीन को बनाना अपने आप में एक कैपिटल इंटेंसिव काम है। एक मशीन को बनाने में 80 करोड़ रुपये लगता है, जो कि किसी के ही बस की बात नहीं है। इसके लिए ना बड़ी इंडस्ट्रीज़ की, बड़े एक्सपीरियंस की आवश्यकता होती है, और साथ में इसके लिए एक बहुत ही वास्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की ज़रूरत होती है, जिस तरीके की चाइना के अंदर है। भारत के अंदर भी इस तरीके की डेवलप हो सकती है, बट उसके अंदर समय लगेगा। तो ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे 7 से 10 कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खोले जा चुके हैं। जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी के नोट्स की समरी, इंडिया ईयर बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।